सो यो व्हाट्स अप यूट्यूब वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी कैमरा गैंग? वेलकम बैक टू अनदर डब्बा पैक न्यू गेमिंग वीडियो। आ चुकी है इस सीरीज की एक नई एपिसोड 2 ऑफ टुमारो। तो पिछली सीरीज में जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक 3 डेड बॉडीज हमें मिली थी और हम उनमें से किसी का पता नहीं लगा सके थे कि कौन क्या है। आज की वीडियो में वो पता करेंगे और देखते हैं कि हम आगे कौन कौन सी चीज़ मर्ज करते हैं। चलते हैं गेम के अंदर, दबाते हैं एंटर और करते हैं आज की सर्वाइवल सीरीज का आगाज। तो हमारी सर्वाइवल सीरीज हो चुकी है तकरीबन स्टार्ट और शुरू में आ रहा है आई बेटर लुक अराउंड चेक एनी बैरल्स। इसके कहने का मतलब है कि मुझे आसपास कहीं देखना चाहिए कि मुझे कुछ मिलता है या नहीं, ताकि मैं अपने लिए कुछ यूज़फुल बना सकूं। जैसा कि आप देखो मेरा हेल्थ बार देख सकते हैं, मेरा हेल्थ बार फुल है, मेरी हेल्थ फुल है, मेरा खाना और मेरा पानी बिल्कुल ख़त्म, मतलब बिल्कुल हंगर और थर्स्ट की कगार पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम। मगर इस टाइम मुझे उन 3 बॉडीज़ का भी पता करना है कि वो कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए और क्या उनका इधर आने का मकसद था। और इसमें मुझे इस जगह से भी मुझे निकलना है, जो कि इस एपिसोड सर्वाइवल सीरीज़ का पार्ट 2 है। और मुझे अपने खाने पीने का भी बंदोबस्त करना है। खाने पीने का बंदोबस्त पहले करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहाँ है। इधर भूख से हालत ख़राब हो रही है और इधर ये लोग जान नहीं छोड़े। इससे तो डर नहीं सकता, क्योंकि खैर ये मेरी आंखों के सामने आ रहा था। हाँ, दाएं बाएं एकदम तो कोई थप्पा करे ना तो बंदे की वैसे ही थोड़ी सी पैक हो जाती है, मगर इससे नहीं डर सके क्योंकि मेरी आंखों के सामने था। अब मुझे प्यास भी लग रही है और ये मेरे से और मुशक्क़त करवा रहे हैं कि मेरी प्यास बुझे, मगर मैं जो हूँ क्या कहूँ। अब मैं बीफ को कॉर्न्स को भी मैं नहीं खा पा रहा, हालांकि पैकेट में कॉर्न था मगर उनको मैं नहीं खा पा रहा। तो मैं इतना कोई बड़ा क्या मैं आपको बोलूँ, क्योंकि ये बच्चे भी मेरी क्या बता वीडियो देखें। मैं गोश्त खा के अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मुझे इस चीज़ का पता है कि रियल लाइफ में गोश्त खाओ तो प्यास ज़्यादा लगती है, मगर मैं गेम में गोश्त खा रहा हूँ ताकि मेरी प्यास बुझ सके। अब मैं मैप इसलिए खोला है ताकि मैं पानी की जगह तलाश कर दूँ, कोई पानी का रिसोर्स तलाश कर दूँ, कोई पानी की रिवर, कोई स्ट्रीम, कोई दरिया, कोई नाली, कोई पानी की जगह। और मेरे सामने स्ट्रीम आ चुकी है, मगर यार ये कहाँ से आ गया? कसम से मैं मुड़ा हूँ उल्टा और ये मेरे सिर पे आके खड़ा। यार मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? पानी भरने आया था और इसने मेरा अपना पानी पानी करवा दिया। चलो खैर, हमने तो उसकी जान ले ली और अपनी जान बचाने के लिए हमने किसी और की जान ले ली, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। खैर, लव तो यहाँ हो नहीं रहा क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं। खैर, वॉर यहाँ पर हो रही ज़ॉम्बीज़ के साथ, और देखते हैं किन किसके साथ होती है। मगर यहाँ पर मुझे एक और ग्लिच पता चला, या इस गेम का कोई प्रोग्राम है या कुछ ऐसा है कि ये पानी की बॉटल वाटरफॉल या ऐसी जगह से नहीं भरी जा सकती। इसके लिए कोई स्पेशल टूटी होगी या कोई डब्बा होगा या कुछ ऐसा होगा। यार पानी है, भरो, पियो, मरो, खपो, जो करना है करो। मगर नहीं सरकार, इस गेम में भी पानी की बोतल को भी प्रोटोकॉल चाहिए। इधर हम एक शर्ट नहीं मिल रही और इनको पानी की बोतल भरने के लिए भी प्रोटोकॉल चाहिए, और दरिया में खड़े होकर मैं पानी नहीं पी सक रहा। और मेरी जो थर्स्ट है वो देख सकते हो बिल्कुल बिल्कुल 3 पे पहुंच चुकी है, और मेरा यहाँ पर रेडिएशन जोन भी है। इधर रेडिएशन भी मेरे ऊपर है, पानी भी मेरे ऊपर है। खैर भूख तो मुझे इतनी नहीं है, पानी और रेडिएशन दोनों, इन दोनों चीज़ों ने ले ली है मेरी जान। ये इसे कहते हैं मकाफाते अमल। कुछ मिनट या सेकंड पहले मैंने एक बंदे की जान ली थी। खैर वो जिंदा लाश थी मगर जान तो ली थी। तो नेचर ने प्यास से मेरी जान ले ली, मगर हम भी हार नहीं मारेंगे और अपनी प्यास बुझाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे। और प्यास तो ना बुझाएं किसी की मार की प्यास ज़रूर बजाएंगे। और देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर डिहाइड्रेटेड भी शो कर रहा है। अब तो गेम भी कह रही है पाइन थोड़ा जा पानी पी लियो। मैंने भी हालांकि अभी वैसे भी पानी पिया है, सीरियसली मैंने भी ये डिहाइड्रेट के बाद मैंने पानी पिया है। खैर, मुझे एवरग्रीन विलेज में डिस्कवर्ड हो चुका है और मेरे आगे एक ब्लैक बोर आ चुका है, और जिसने मुझे को टपका दिया है। और यहाँ पर मेरी एक 15 एनर्जी, एक भाला और 15 कॉर्न जो किसी काम की नहीं थी वो वेस्ट हो चुकी है। ये सर्वाइवल गेम है, मतलब सर्वाइवल गेम है, तो हम इसे वहीं से अब इस समय दोबारा अपने हमारे बेस में भेज दिया है। क्यों? क्योंकि ये मैंने अभी तक कोई चेक पॉइंट नहीं लिया था, तो मेरा जो रिस्पॉन पॉइंट है वो मेरा भी बेस ही है। खैर, मैंने अभी यहाँ पर पत्थर वगैरह तोड़े और यहाँ पर मुझे गेम ने पॉइंट आउट की इन 3 बैरसों के यहाँ पर मुझे अच्छी खासी लकड़ियाँ और व्हील्स और पता नहीं क्या क्या मिला है। बैर बैर से मिला, और इसने कहा कि मैं इन जगहों को कुछ यूज़ करता हूँ। इस गेम ने मुझे
ये गेम मुझे इस जगह पे लाई और इसने मुझे कहा कि अब पहले से मुझे कहा पहला बैरल देखो, फिर से मुझे कहा कि सेकंड बैरल देखो, उसमें भी मुझे अच्छा खासा लूट मिला है, मतलब मेरा जैकपॉट इस जगह पे आके लग चुका है। ये देखो ये करेक्टर तक कह रहा है कि जैकपॉट। अब इसे मुझे कहा तीसरा बैरल देखो, टोटल इस जगह पे 3 बैरल्स थे, एक ही कलर के, एक ही शेप के। उनसे मुझे अच्छी खासी चीज़ें मिली हैं जिनसे मैं अपनी बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बना सकता हूँ। खैर, मैंने जैसा आपसे जिक्र किया था कि इस बोतल को भरने के लिए एक ख़ास किस्म का मैकेनिज़्म लगता है, उसका नाम है रेन वाटर मशीन। रेन वाटर मशीन का ये काम है कि वो रेन के जो बारिश है उसको कलेक्ट करेगी और अपना वो बनाएगी। खैर, मैंने यहाँ पर अपना दरवाज़ा लगा लिया, मैं बताता हूँ आपको वो क्या चीज़ है। यहाँ पर मैंने अपना दरवाज़ा लगा लिया जो कि मेरा इनकम्प्लीट था। अब इस 4 दीवारी के अंदर मतलब कोई जानवर मुझ पर अटैक नहीं कर सकता, कोई परिंदा या कोई हवाई मखलूक ऐड कर सकती है अटैक, जानवर अटैक नहीं कर सकता अभी तक यहाँ पर मुझ पर, क्योंकि ये दीवार काफ़ी ऊंची है। खैर, मैं छत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर यहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं है जिसके थ्रू मैं ऊपर चढ़ सकूँ, तो मैंने यहाँ पर एक रूफ़ का इस्तेमाल किया है कि मतलब एक स्टेप तो मेरे छत के क्लोज़र हो, इसके ऊपर जंप करके ऊपर चढ़ जाऊँगा। मगर जैसा कि आई एम अ सर्वाइवर और मुझे यहाँ पर कोई चीज़ें ढूंढ के करना पड़ता है, तो मेरे यहाँ पर चीज़ों की पड़ गई है किल्लत। किल्लत से मुराद यहाँ पर मेरे पास चीज़ें हो चुकी हैं ख़त्म। लकड़ियाँ मेरे पास वादू हैं, मतलब बहुत हैं। फाइबर नहीं है, फाइबर का मतलब कुछ ऐसा पत्ता है जो कि इनको आपस में जोड़ के बनता है, वो मेरे पास नहीं है। खैर, हम यहाँ पर चलते हैं अपनी ये जो मैकेनिज़्म है इसको कहते हैं रेन वाटर मैकेनिज़्म, रेन कैचर मैकेनिज़्म या रेन वाटर मैकेनिज़्म। अब इससे क्या होगा कि ये मैं प्लेस कर दूंगा अपने घर में। अब बारिश हो या ना हो, ये मुझे वाटर प्रोड्यूस करके देता रहेगा, क्योंकि जो हवा में मॉइस्चर है ना, ये उससे पानी कलेक्ट करता है। हालांकि है ये बोंगी, सवेर बोंगी है कि पता नहीं कहाँ से पानी कर, मगर अब देखो इसे मुझे कहा है रेसिपी शो करो। रेसिपी मैंने की कि इसने कहा 10 मिनट में आपकी खाली बोतल भर जाएगी। हालांकि कोई बारिश नहीं हो रही, मगर फिर भी इसने मुझे पानी की बोतल भर के दी, वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी की पूरी 9 पानी की बोतलें इस खाली ड्रम ने भर के दी। मतलब खाली तो नहीं, गेम वालों ने क्या पता पहला ड्रम में भरा हुआ दिया हो या ऑटोमेटिक ये ड्रम अपने आप को भर लेता हो। खैर, पानी की बोतल हमने भर ली और हमें 2 खाली पानी की बोतलें और मिली। हमने सोचा कि इनको भी भर लिया जाए। खैर, ये पानी का कट्टा लपेटने के बाद हम यहाँ से निकले, मतलब हमारे पास अब प्यास काफ़ी अच्छी हो चुकी है और यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, जिसके रिवॉर्ड में हमें 5 और पानी की बोतलें और कुछ कॉइन्स मिले हैं। अब ये देखो 2 पानी की बोतलें मेरे पास खाली अभी भी है, मतलब मैंने वो 2 भरी और 2 अभी भी खाली हैं, तो ये 2 भी भर के टोटल मेरे पास वापस मेरे पास 9 बोतलें हो गई हैं। और अब मैं अपना जो सफ़र है वो आराम सुकून से कर सकता हूँ कि मेरा खाना भी है मेरे पास, पानी भी है मेरे पास, औजार भी है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। मगर ये रेडियो भी मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा चैप्टर 3 अनलॉक हो चुका है। मगर इसके मुताबिक मुझे कुछ इन रेडियो के पार्ट्स चाहिए, जो कि आपको याद होगा मेरी पिछली वीडियो में जहाँ पर मैंने मुझे जो एक डेड बॉडी मिली थी कैसी का, जहाँ पर मुझे एक लेटर मिला था, मुझे कैसी का लेटर मिला था, उधर से मुझे उस पावर स्टेशन था जो कहीं, वहाँ पर मुझे वापस जाना होगा क्योंकि वहाँ पर मैंने कोई पार्ट्स देखे थे। तो हम चलते हैं उस पावर स्टेशन की तरफ वापस। मगर जैसा कि इस गेम ने मुझे सजेस्ट किया है कि मुझे कपड़े पहनने चाहिए, मुझे इतना ढंग नहीं है, मैं नीली जीन्स पहन के अपने आप को शाहरुख खान समझ के अपनी जंग लड़ने जा रहा हूँ। मगर गेम कह रही है ना बाबा ना, इस तरह नहीं लड़ने जा सकते, आपको कपड़े चाहिए, आपको जूते चाहिए, आपको औजार चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको जो भी चीज़ें होती हैं। फिर गेम की सजेशन को मानने के बाद हमने इस ब्लू जोन को किया पार और हम चले गए उन आइसोलेटेड ग्रीन वुड्स में, आई थिंक सो, एंड यस वी आर रीच्ड। हम अपनी आइसोलेटेड ग्रीन वुड्स तक पहुंच चुके हैं। खैर, यहाँ पर फिर से हमारे पास वही ज़ॉम्बी का सामना हुआ और यहाँ पर जैसा कि वो कूड़ कबाड़ मिलने के बाद आई थिंक सो मुझे यहाँ पर रेडियो का पार्ट नहीं मिला, मगर उसके मुताबिक मैं नहीं कुछ बोलूँगा। मगर इस वैन में जैसे ही घुसा मुझे यहाँ पर मिला है न्यूज़पेपर, और सबसे हैरानी की बात, इस न्यूज़पेपर में इसमें लिखी इंग्लिश नहीं, इसकी डेट है जो कि है मई 7 2027 और इसका नाम है द एको टाइम एक्ट्स ग्लोबल एक्सपेंशन। इस पेपर में कोई काम की बात नहीं थी, बस ये एक रैंडम सा न्यूज़पेपर था। खैर, हमारी आदत है हर चीज़ उठाने की। गेम में
प्रूफ के लिए या कुछ ऐसा एविडेंस, हमने वो चीज़ उठा ली। अब हम जा रहे हैं अपनी उसी जगह को तलाश करने, मगर कुछ हमें जैकपॉट्स रास्ते में मिले हैं। हमने कोई ऐसी जगह, और यहाँ पर हमारे पास एक टॉक्सिक बीच नामी हमने एक जगह डिस्कवर की थी, वहाँ से भी हमारे पास ज़ॉम्बीज़ निकल के आए। हमने कहा चलो यहाँ पर अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी पानी था, मगर यहाँ पर था रेडिएशन जोन। रेडिएशन जोन से मतलब है कि आप पे कुछ ऐसी रेडिएशन एक्ट कर देती हैं, मतलब अटैक कर देती हैं। जैसे कि आप मेरे इन्वायरमेंट में देख सकते हो, इन्होंने मेरा इन्वायरमेंट ऐसा कर दिया जैसे मुझ पर रेडिएशन है, मैं कोई मेंटली कोई ब्लैक हो चुका हूँ या ब्लैंक हो चुका हूँ। मगर खैर कुछ सेकंड्स के बाद वो रेडिएशन का जो असर था वो मेरे ऊपर से ख़त्म हो गया और मैं अपनी वापस से अपने काम में लगे। मैंने जूते बनाए, मैंने पत्थर बनाए, मैंने अपना वो एक गुलेल टाइप बनाई जिससे मैं दूर से खड़े होकर किसी को मार सकता। अब मैं एक गेम मुझे पॉइंट कर रही है कि इस जगह पे जाओ, इस जगह पे कुछ खास है। रात को मैं इस जगह पे ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे खड़ी गाड़ी मिली और आई थिंक सो कि मुझे इसमें से कुछ मिला, मगर मैंने इसमें से सिर्फ कचरा कबाड़ और रस्सी मिला, रस्सी और एक तलवार नुमा कोई चीज़ मिली। मगर तब तक मुझे कुछ पिग्स ने पिग्स ने मुझ पर अटैक किया। मैं कुछ नहीं और गलत लफ्ज़ बोल सकता, अटैक किया। मैंने उन तीनों को आराम आराम से एक एक कुल्हाड़ी से ख़त्म करके उनकी जान को लेके आराम से उनकी खाल, उनका गोश्त को यहाँ से जमा किया। हड्डियाँ थी, गोश्त था और वगैरह कुछ खाल थी। सेटिंग्स करने के बाद अपनी इन्वेंट्री में मैं इस जगह से निकल गया बाहर। 3 जानवर मारे थे, तो तीनों से अलग अलग अपनी पॉइंट्स, मतलब जो चीज़ें थी वो कलेक्ट करना ज़रूरी थी। उसके बाद हम पहुँचे उस घर के अंदर जहाँ पर कोई रेडियो का पार्ट था। दरवाज़ा खोला और उस जगह पे जो हमारे पास जो चीज़ें हमें मिली हमने वो इकट्ठा की, और हमें यहाँ पर एक मैप मिला है जो कि था एवरग्रीन विलेज का मैप। इस मैप में टोटल 3 सर्कल्स थे, एक नॉर्थ में, मतलब एक नॉर्थ ईस्ट में और 2 साउथ वेस्ट या ईस्ट में। एक रेडियो का पार्ट कलेक्ट किया, गेम ही हमें दूसरे रेडियो के पॉइंट तक लेके गई। वहाँ से भी हमने यही जानवरों को कत्ल किया और अपना दूसरा रेडियो का पार्ट कलेक्ट किया, और हम वापस अपनी बेस की तरफ आ रहे थे कि हमें यहाँ पर मिला कोई इंसान। मगर जैसे ही मैं इस इंसान के पास गया, नोटिस किया होगा कि यहाँ इस इंसान की एक आगे पीछे एक रेड, मतलब वो देखो ऐसा शो कर रहा है कि इस इंसान को मुझे मारना है, मतलब ये इंसान मेरे खले ख़तरा है। और उसी वक्त मेरे साथ एक इंजीनियर घाउल ने मुझ पर अटैक कर दिया, जो कि एक बस ड्राइवर के नाम से था इस गेम में। उसको मैंने यहाँ से उसकी ज़िंदगी से किया, उसकी ज़िंदगी को मैंने यहाँ से ख़त्म किया। और मैं उस इंसान, जो भी वो मखलूक थी, मतलब था तो इंसान ही, शक्ल से देखने वाला इंसान, मुझे लगा कि शायद वो है जो मेरे साथ पहली गेम में था, मगर ये वो नहीं था। ये मेरे जैसे ही करीब आ रहा, और मैंने इसको एक वार किया और इससे मुझे पत्थर मार के मुझे नहीं समझ आई कि इसका नाम था गोस्ट स्नाइपर 1। गोस्ट स्नाइपर 1 मतलब कि ये कोई गोस्ट था या कोई मल्टी प्लेयर गेम थी, मगर मैंने इसमें मल्टीप्लेयर मोड सेट नहीं किया। आई वॉज द ओनली सर्वाइवल आई वॉज प्लेइंग, मतलब मैं एक सर्वाइवर था जो इस गेम को खेल रहा था। पता नहीं ये कोई कंप्यूटर ग्लिच था या कोई ऐसा गोस्ट था, मगर जब मैं इंसान के करीब गया तो मुझे उस गेम ने इंडिकेशन दी कि इस इंसान को मारो। खैर, ये इंसान कौन था, कैसी कौन थी, और पहले के 3 सवाल, क्या रेडियो में आगे मेरी बात हो पाएगी, रेडियो मेरा उस अर्थ से कनेक्ट हो पाएगा या जिस जगह से मुझे कनेक्ट करना है, क्या मेरा रेडियो अर्थ से कनेक्ट हो पाएगा, क्या मेरी आगे कोई जानकारी मुझे मिल पाएगी, और ये इंसान कौन था, इन सब का जवाब मिलेगा आपको अगली वीडियो में। ये वीडियो और तशवीशनाक होगी, उन 3 सवालों का जवाब तो मिला नहीं, अगली और 3 सवाल का जवाब। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और स्टे कनेक्टेड, और मिलते हैं कल। बाय बाय। 95 ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਠ ਮਿਲੂਗੀ।